अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पासुर 5। यह प्रसंग व्रत धनुर्मास की संक्रांति से शुरू होता है। गोपियों ने भगवान से मिलने के लिए यह व्रत किया था। वैसे ही श्री गोदम्बा जी ने भी यही व्रत भगवान से मिलने के लिए किया। श्री गोदम्बा जी गोपी भावना करती हुई सवेरे 4 बजे उठती, सखियों को भी उठाती, सबको साथ लेकर सिखाती हैं। प्रथम वे सखियां से कहती, तुम्हारे भूषण और सभी चीजें सुंदर है। भूषण मोहित करते हैं। इन भूषणों पर भगवान मुग्ध होवे। जिस चीज को भगवान छुए देखे वही चीज ऊंची है। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भूषण है। पति प्रसन्न हो भूषण पर, भगवती स्त्री हो और पुरुष भी भागवत हो तो ठीक होता है। भागवती स्त्री प्रभात में उठकर भगवत पद गान करती और चक्की में आटा पीसती, सुप्रभातम के स्तोत्र श्लोक बोलती हैं। ऐसी भगवती स्त्री का पति धन्य है। और जो पुरुष भी भागवत है, गंभीर है, वह वस्तु की कदर करता है, अपनी भगवती स्त्री का कदर करता है, भगवत कृपा से स्त्री मिलन मानता है। भगवान के बनाए हुए भगवान ने कृपा कर दिया है, भली भांति बहुमान सहित रखना। श्री सोलापुर के महात्मा सेठ श्री मुरलीधर जी का ऐसा सुंदर व्यवहार स्त्री के प्रति था। वह बताया, कदर परस्पर करना, पशु सरी का व्यवहार नहीं करना। वैष्णव पति वैष्णव पत्नी धन्य है, उनका मिलना धन्य है। भगवत संबंध से ही ऐसा सौभाग्य है। श्री गोदम्बा जी कहती हैं, भगवान के पूजन के लिए चलना है सो चलिए। दूसरे दिन वे सखियां से कहती थी कि आप लोगों की उन्नति होने वाली है, भगवान की तरफ चलते हैं, उन्हीं की बढ़ती होती है। सुदामा, ध्रुव, विभीषण भगवान की तरफ सम्मुख चले तो उनकी कैसी उन्नति हुई। स्वपच भागवत का प्रसंग कहा गया है। श्री गोपियाँ की चरण रथ से ब्रह्मा ऐसे भी अपना उद्धार चाहते हैं। गोपियाँ जाति की गुजरी अहिरी नीच जाति की है, परंतु भगवान के संबंध से उनकी कैसी उन्नति हुई है। तिरुपाऊ ग्रंथ में किसी एक पासुर में कथा आई है कि गोप के गुरु गाय भैंस होते हैं। गोपों का व्यवहार बहुत बेवकूफ़ी का होता है, आचार विचार बिल्कुल नहीं। ऐसे गोप गोपियाँ सब बड़े बड़े महात्माओं के सिरमौर हुए। एक दिन परब्रह्म प्यारे तो उसी पर रिश्ते हैं जो भगवान से मिलने की चाहना करता है और प्रयत्न करता है। बड़े ब्रह्मा, शिव, सुखदेव, उद्धव, बड़े आचार्य जितने हुए सभी लोगों ने गोपियों की चरण रज की वंदना की है। तीसरे पासुर में भगवान के गुण वर्णन किया गया है कि अपराधी पर भी भगवान दया करने वाले हैं, सभी पर कृपा करते हैं। चौथे पासुर में मेघ के दृष्टांत से भगवान को याद किया है। शिक्षा यही है कि कुछ सामने देखे। वैष्णव भागवतों को चाहिए कि कुछ भी बालक बालिका पशु पक्षी देखने में आवे तो भगवान की याद करना। सर्प देखने पर कालिया शेष जी की याद करना। गाय देख, हाथी देख, भगवत संबंध याद कर लेना। आज यहाँ 5वीं गाथा पासुर चालू हुआ है। गोदम्बा जी सखियों को जगाती है, चलो नंद महल चलना है, मायापति के पास चले, माया छुड़ावे। कोई कहती है, अरे परमपद नाथ भगवान नंद महल में आए हैं तो फिर ये मिलन को जरूर योग लगावेंगे, यमुना घाट पर ही आ जावेंगे। इतने बड़े भगवान श्रीपति क्या यमुना घाट पर आते हैं। यमुना जल बहुत सुंदर है, शुद्ध है। कैसे शुद्ध हुआ? श्री यमुना जी का जल आज भगवान ने कुल्ला करके और गोपियों ने नहा करके उसको महत्व दिया। इसी से ब्रह्मा शिव देवादि कहते हैं यमुना बड़ी शुद्ध है। पर ब्रह्म के संबंध से भगवान के सम्मुख होने वाला एक ऐसा महात्म्य है। एक प्रसंग है, वह कभी न सुना होगा। श्री रामा अवतार में श्री राम जी ने गोदावरी नदी से वन में पूछा कि श्री सीता जी कहाँ है, तो गोदावरी नहीं बोली। इस पर भगवान ने उसे श्राप दिया कि तुम्हारा जल कोई नहीं छुएगा, छुए तो पाप लगेगा। यह सुनकर तटवासी
सब त्यागी मुनि तपस्वी जो वहां पर रहते थे वे गोदावरी तट छोड़कर अन्यत्र हट गए। गोदावरी अशुद्ध हो गई। मुनियों को जल का घोर कष्ट हुआ। तब फिर सबने भगवान से प्रार्थना की। जंगली नीच सवर जाति की श्री सबरी थी, जिन पर गुरुदेव श्री मतंग मुनि जी की और भगवान की भी परम कृपा थी। उन सबरी जी का चरण जल गोदावरी में आया, तब वह गोदावरी पवित्र हुई। यह हद की बात हो गई। भगवान के संबंध से ऐसा होता है। श्री लाल जी का मंगल हो। परम पद में अहीर गडरिया जाट आदि नहीं है। देखो, अंधेरे में दीपक का आनंद प्राप्त होता है, उजाले में नहीं। भगवान के सौशील्य वात्सल्य आदि दिव्य गुणों का जैसा अनुभव यहीं इसी लोक में होता है, वैसा परम पद में नहीं। श्री गोदम्बा जी कहती हैं, श्री नंद महल चलेगी, भगवान का पूजन करेंगी। श्री यशोदा माता जी बड़ी सुंदर है, उनका दर्शन करेगी। जैसे माता पिता वैसे ही पुत्र होते हैं। कहने का मतलब शिक्षा विस्तार से बताए, उसका सारांश यह कि घर में भगवान का सुंदर फोटो रखना, भगवान की मूर्ति चित्र फोटो सदा देखना। अयोध्या में एक माता भगवान की सुंदर फोटो देखती दर्शन करती, उसका फल यह हुआ कि उस फोटो चित्र के समान ही सुंदर बालक उनको हुए। एक सखी कहती हैं, शुद्ध होकर चलना चाहिए। शुद्धि दो प्रकार की होती है, शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि। शरीर ऊपर से जल मिट्टी से शुद्ध होता है और देवतांतर तथा सकाम भावना और अन्य उपायांतर ये छोड़ देने से मन शुद्ध होता है। देवतांतर, उपायांतर, मंत्रांतर, प्रयोजनांतर, फलांतर ये ही सब अशुद्धि है। श्री गोदम्बा जी ने यही बताया कि कृपा ही उपाय और भगवान की सेवा ही फल है, इसी में शुद्धि है। ऐसी शुद्ध भावना भगवान चाहते हैं। एक सखी कहती हैं, फूल भी शुद्ध सुंदर चाहिए। शुद्ध भावना से युक्त मन शुद्ध है तो फूल चढ़ाते, वही फूल शुद्ध है। निष्काम प्रेम भावना होनी चाहिए। सकाम भावना से कुछ मांगने की इच्छा से फूल चढ़ाना, वे फूल अशुद्ध हो जाते हैं। अपनी माँ भी भोजन कराती है और होटल वाला भी भोजन खिलाता है, दोनों की भिन्न भिन्न भावना है। माँ का शुद्ध प्रेममय भोजन होता है तथा होटल वाले का तो पैसे के लिए होता है, उसका शुद्ध प्रेम नहीं है। अप्रस अप्रस में शुद्धि नहीं होती, शुद्धि तो मन की होती है। भगवान की चीज भगवान को देना, फूल भगवान का है उसे प्रयोजनांतर रहित चढ़ाना, वह भगवान को प्रिय होता है। भगवान को तो सुंदर और गुणदायक सुगंध युक्त पुष्प चढ़ाए जाते हैं और वह प्रसाद रूप पुष्प उन्हें भक्तजन सूंघे पहिने तो हानि नहीं होवेगी। एक सखी कहती, पाप छुड़ावे, पाप ही के कारण दुनिया में पड़े हैं। श्री गोदम्बा जी कहती है, उपायांतर, प्रयोजनांतर आदि बड़े पाप है, उनको छोड़ते ही सर्व पाप छूट जाते हैं। अब आगे कल कहा जाएगा। श्री लाल जी का मंगल हो।